दोस्तों, ये कहानी है राघव नाम के एक गरीब लड़के की जो मेरठ के एक छोटे से गांव में रहता था। पिता जगदीश एक दिहाड़ी मजदूर थे। माँ उर्मिला घर संभाला करती थी। घर में बस तीन ही लोग थे और तीनों की जिंदगी गरीबी के दलदल में बंधी हुई थी। दोस्तों, राघव पढ़ाई में ठीक था, लेकिन हालात ने उसकी कलम छीन कर प्लेट पकड़वा दी थी। राघव दिन भर एक होटल में वेटर की नौकरी किया करता था और 12 घंटे की नौकरी 7,000 की सैलरी थी। लेकिन राघव के अंदर कुछ और ही चल रहा था। गरीब बाप जैसा नहीं बनूंगा, कुछ बन के दिखाऊंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे। दोस्तों, एक दिन की बात है। राघव थका हारा होटल से घर आया हुआ था। माँ ने पूछा कि बेटा कुछ खाएगा। राघव ने सिर झुका लिया। माँ, अब और नहीं सहा जाता मुझसे। मैं होटल में काम करके बस खटता ही रहूँगा क्या? कुछ करना है मुझे, पैसे कमाने हैं मुझे। उसका दोस्त सुशील, जो पहले ही दुबई में मजदूरी कर चुका था, उसी वक्त घर पर आ जाता है और बोलता है कि राघव सुन, यहाँ कुछ नहीं रखा है। अगर वाकई तू अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है तो सऊदी अरब चला जा। वहाँ तुझे खाने को मिलेगा, छत मिलेगी और अच्छा पैसा भी वहाँ पर मिल जाएगा। राघव ये सुनकर चौंक जाता है। सऊदी अरब? लेकिन कैसे वहाँ पर जाऊँगा? सुशील ने धीरे से कहा, मैं तेरा खर्चा सब कुछ संभाल लूँगा। मेरे चाचा वहीं के एक अमीर शेख के यहाँ काम करते हैं, एक ड्राइवर ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, राघव की आंखों में उम्मीद जग गई और मुश्किलें सामने थी। सऊदी जाने के लिए एजेंट और ट्रेवल खर्च मिलाकर करीब दोस्तों वहां जाने के लिए 1 लाख रुपए लग रहे थे, लेकिन राघव के पास थे सिर्फ 40,000। लेकिन सुशील ने दोस्ती निभाई। तू जा, मैं बाकी का अरेंज कर देता हूँ, बस वादा कर वहां से पैसा भेजते रहना। तो राघव ने कहा, अगर मैं जिंदा वापस लौटा तो तुझे तेरा हर पैसा ब्याज सहित वापस कर दूंगा दोस्त। तो 3 हफ्ते बाद राघव भीड़ भरे एयरपोर्ट से होकर सऊदी अरब के लिए चल देता है। वहाँ उसका नया मालिक था शेख आरिफ, उम्र तकरीबन 50 साल। दोस्तों, अरब का एक बड़ा व्यापारी था। पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आंखों में कुछ अलग ही घमंड था। राघव की जिम्मेदारी थी कि शेख की गाड़ी चलाना, खाना लाना और मालकिन के कहे मुताबिक घर का ध्यान रखना। दोस्तों, पहली रात जब होती है, पहली रात राघव को एक अलग छोटे से कमरे में रखा गया, शेख की कोठी के अंदर। रात के 1 बजे हुए थे। राघव थका हुआ बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी दरवाज़ा हल्का सा खुला। एक औरत अंदर आई, नकाब में, लंबी, बेहद सुंदर कद काठी और आंखों में एक अजीब चमक। उसने धीरे से पूछा, तुम राघव हो? राघव उठ बैठा। जी हाँ, आप कौन? वो बोली, मैं इस घर की दूसरी मालकिन हूँ। नाम है मेरा आलिया। आज से तुम मेरे भी खास हो। राघव समझ नहीं पाया। वो औरत करीब आई और धीरे से बोली, यहाँ हर कोई नकाब में है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे जैसी हूँ वैसे देखो। और फिर उसने अपने नकाब को धीरे धीरे हटा दिया। तो राघव की सांसें थम गई। उसके सामने खड़ी थी 25 से 26 साल की एक बेहद खूबसूरत औरत। मुलायम चेहरा, गुलाबी ओंठ और आंखों में एक अजीब सा खालीपन। राघव एकदम घबरा गया। आप अंदर क्यों आई हैं मालकिन? आलिया धीमे से बोली, क्योंकि आज से इस घर में बस एक ही इंसान है जो मुझे इंसान समझ सकता है, वो सिर्फ हो तुम। राघव समझ नहीं पा रहा था कि ये खेल है या इम्तिहान, पर उससे पहले ही आलिया ने उसका हाथ थाम लिया और पहली बार राघव ने किसी औरत की उंगलियों में इतनी गर्मी महसूस की। और इस तरह एक अजीब रिश्ता शुरू हो चुका था। राघव का दिल तो अब बस आलिया की धड़कनों में धड़कने लगा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये मोहब्बत एक दिन जंग बन जाएगी। और इसी मोहब्बत में छिपा था मालकिन का सबसे खतरनाक राज। दोस्तों, आलिया की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और राघव के अंदर कुछ टूट सा गया था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी खूबसूरत, इतनी पढ़ी लिखी और नाजुक लड़की भी किसी मजबूरी में ऐसी बंद जिंदगी जी रही थी। दोस्तों, उस रात पहली बार आलिया ने खुद राघव से कहा, अगर आरिफ के पास न जाती तो शायद मैं जिंदा ही नहीं रहती। राघव ने उसकी तरफ देखा और कहा, तो अब क्या आप हमेशा यूं ही कैद रहोगी?
उस रेत के महल में किसी को बताओगी भी नहीं? आलिया कुछ नहीं बोली, बस धीरे से उठी, कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और राघव के पास आकर बैठ गई। पहली बार उसने खुद राघव का हाथ पकड़ा था। उसने कहा, राघव तुम समझ नहीं सकते, ये महल जितना बाहर से खूबसूरत लगता है ना, अंदर से उतना ही सड़ चुका है। दोस्तों, राघव के दिल में कुछ हुआ, जैसे कोई दरवाज़ा खटका रहा हो। उस रात कुछ ऐसा हुआ जो अब तक नहीं हुआ था। आलिया ने पहली बार राघव को खुद अपने कमरे में बुलाया था। राघव अंदर आ गया तो देखा कमरे में गुलाब की भीनी भीनी खुशबू थी, नर्म बिस्तर, हल्की रोशनी, और आलिया सिर्फ एक ढीले रेशमी गाउन में थी। राघव को देखते ही वह बोली, आज कोई हुक्म नहीं, आज सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। दोस्तों, राघव कुछ कह नहीं पाया और फिर उस रात जो हुआ वो दोनों की जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे अलग पल था। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। अगली सुबह जब राघव उठा तो आलिया के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। मगर उसी दोपहर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। शेख आरिफ का एक खास आदमी अचानक घर पर आ गया था। उसने आलिया को देखते ही कहा कि बेगम साहिबा, हजरत का फरमान है, शाम तक आप दुबई पहुंच जाएं। उनके लिए एक खास महफिल रखी गई है। आलिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है दोस्तों। वह अंदर गई और राघव को झकझोर कर बोली, तुम्हें यहाँ से भागना होगा राघव, और अभी इसी वक्त। राघव हैरान और परेशान हो गया। आलिया बोली, क्योंकि आरिफ के उस आदमी को हम दोनों की रात की हरकत की भनक लग गई है, और अगर उसने कुछ भी बता दिया तो आरिफ तुम्हें मार डालेगा। राघव ने कहा, कहीं नहीं भागूंगा, तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ आलिया। आलिया ने कहा, पागल मत बनो, ये सऊदी अरब है, यहाँ गरीबों की जान की कोई कीमत नहीं होती है। अगर तुम्हें बचाना है तो एक रास्ता है। राघव, कैसा रास्ता है आलिया? आलिया ने अलमारी से एक पेन ड्राइव निकाली और बोली, इसमें ऐसे राज हैं जो आरिफ को बर्बाद कर सकते हैं, अगर ये सही हाथों में पहुंच जाएं। और राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बोला, क्या क्या है इस पेन ड्राइव में? आलिया बोली, उसके काले धंधे, उसकी तिजोरियों से के पासवर्ड, और सबसे खतरनाक उन लड़कियों की तस्वीरें और वीडियोज हैं जिन्हें उसने पैसे के बदले बेचा है। मैं भी उन्हीं में से एक थी, बस फर्क इतना था कि मैंने हाँ कर दी थी। अब आरव समझ गया था कि आलिया सिर्फ एक मजबूर पत्नी नहीं थी, वो उस शेख की सबसे बड़ी कमजोरी थी। दोस्तों, आलिया ने कहा, राघव, इस पेन ड्राइव को लेकर तुम्हें दुबई जाना होगा। वहाँ मेरे एक वकील का पता है, फैजल अहमद, उसी को दे देना है। अगर ये आरिफ तक पहुँच गई तो हम दोनों को जिंदा जला देगा। राघव को अब सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही थी, सच। और यह सच आरिफ जैसी वहशी जालिम आदमी की नींव हिला सकती थी। दोस्तों, अब राघव एक भगोड़ा बन चुका था, मगर उसकी झोली में था एक ऐसा राज जो पूरी अरब की जड़ें हिला सकता था। राघव, जिसने कभी अपनी जिंदगी में गांव के बाहर कदम नहीं रखा था, अब सऊदी से निकलकर दुबई के एयरपोर्ट पर उतरा था। पसीने से तरबतर, जेब में सिर्फ 300 दिरहम, एक पुराना मोबाइल, और बैग में आग से भी ज़्यादा खतरनाक वो पेन ड्राइव था। दोस्तों, आलिया की दी हुई चिट्ठी में एक नाम लिखा हुआ था, वकील फैजल अहमद। दुबई कोर्ट के पास उसका दफ्तर था। राघव जैसे तैसे लोकल बस पकड़कर वहां पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वह वकील के ऑफिस में दाखिल हुआ, उसकी रूह कांप गई। वकील फैजल मरा हुआ था। ऑफिस में पुलिस खड़ी थी और डेस्क पर खून फैला हुआ था। राघव को सब समझ आ गया। आरिफ को सब पता चल चुका है। सऊदी में दूसरी ओर आलिया ने जैसे ही राघव को रवाना किया, उसी रात आरिफ की कॉल आई, बेगम जान, आप बहुत देर कर चुकी हैं, अब सिर्फ एक रास्ता है, वो है सज़ा। दोस्तों, आलिया घबरा कर बोली, मैंने कुछ नहीं किया है। आरिफ चिल्लाता है, तुमने मेरा सबसे बड़ा राज किसी नौकर को दे दिया है, अब भुगतो। और अगले ही पल 2 गार्ड उसके कमरे में घुस आए और उसे घसीटते हुए नीचे खींच लाते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा प्राइवेट जेल था जो सिर्फ आरिफ के पालतू लोगों के लिए था। उसी जेल में आलिया को कैद कर दिया जाता है। दोस्तों, उधर दुबई में राघव अब शहर में एकदम अकेला पड़ गया था, डरा हुआ और हर तरफ से घिरा हुआ था। लेकिन तभी एक फ़ोन आया।
अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो रात 9 बजे दुबई मरीना के पास वाली मस्जिद में मिलो मुझसे। दोस्तों उधर से फ़ोन कट जाता है। राघव वक्त पर वहां पहुंचा तो वहां एक लड़की खड़ी हुई थी, हिजाब में, पर आंखें बिल्कुल जानी पहचानी। वो बोली, मैं फैजल की छोटी बहन हूँ जारिया। मेरे भाई ने मुझे पहले ही कह दिया था अगर कुछ हो जाए तो तुम ये पेन ड्राइव मुझे दे दो। दोस्तों राघव को भरोसा तो नहीं हुआ, लेकिन उसे और कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था। दोस्तों उसने धीरे से बैग से पेन ड्राइव निकाली, पर जैसे ही वो जारिया की तरफ बढ़ा पीछे से एक यसूबी आई और 3 नकाबपोशों ने उसे घेर लिया। पेन ड्राइव दे दो वरना तुम्हारा पोस्टमार्टम यही कर देंगे। तो राघव ने पेन ड्राइव जारिया की तरफ फेंकी और खुद दौड़ पड़ा। भागते हुए गोलियों की आवाज़, लोगों की चीखें और उसके दिल में बस एक ही ख्याल, अगर मैं मर गया तो आलिया का क्या होगा। दोस्तों अगली सुबह अखबारों में एक खबर छपी कि फैजल अहमद की बहन के पास से मिला अरब शेख का काला राज। दोस्तों वीडियो में नाबालिग लड़कियों की मंडी, ड्रग्स, सेक्स रैकेट के सबूत। दुबई पुलिस हरकत में आ गई और इंटरपोल ने आरिफ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया। दोस्तों सऊदी में उसी वक्त एक गुप्त आदेश के तहत सऊदी पुलिस ने शेख आरिफ की कोठी पर रेड डाल दी। कोठी के तहखाने से 5 लड़कियां जिंदा बरामद हुई, जिन्हें महीनों से बंद करके रखा गया था, और एक अलग सेल में पड़ी थी आलिया। अब उसे बाहर निकाला गया तो उसके चेहरे पर बस एक नाम था, और वो नाम था राघव का। दोस्तों दुबई कोर्ट में राघव को सुरक्षा दी गई। आलिया को इंटरनेशनल प्रोटेक्शन मिला। दोस्तों उधर आरिफ को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर मानव तस्करी, दुष्कर्म और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केस चल रहे हैं। और राघव अब वो दुबई की एक बड़ी एनजीओ के साथ काम करता है जो अरब में फंसी औरतों और मजदूरों को बचाती है। लेकिन एक शाम जब एनजीओ के दफ्तर में वो बैठा था तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोला तो सामने आलिया खड़ी थी, हाथ में एक छोटा सा पैकेट लिए हुए थी। राघव ने हैरानी से पूछा, ये क्या है आलिया? दोस्तों आलिया की आंखें एकदम भीग गई थी, और राघव और आलिया तभी सऊदी अरब छोड़कर भारत आ चुके थे। एक रात में उन्होंने न सिर्फ एक झूठे रिश्ते को तोड़ा बल्कि अपनी नई जिंदगी की नींव रखी थी। साथ में लाए थे शेख आरिफ का पैसा, गहने और अपने टूटे हुए अतीत के टुकड़े। दोस्तों अब नया देश, नया शहर और एक नई सुबह। भारत में नई शुरुआत होती है आलिया और राघव की। राघव और आलिया ने दिल्ली के पास एक छोटे से शहर में एक किराए का मकान ले लिया था। कुछ दिन तक वे किसी को अपनी असलियत नहीं बताए थे, लेकिन आलिया अब नकाब में नहीं, सिंदूर और चूड़ियों में थी। तो राघव की धर्म पत्नी बनकर उनके पास इतना पैसा था कि आराम से बिजनेस शुरू कर सकते थे। राघव ने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला, आलियाज किचन। दिन भर वो रेस्तरां में काम किया करते थे और रात को आलिया उसका इंतजार करती थी। रात को खाना खाने के बाद दोनों छत पर जाकर चुपचाप बैठ जाते। दोस्तों चांदनी में आलिया का चेहरा देखना राघव की रोज की आदत बन चुकी थी। दोस्तों एक दिन राघव ने कहा, तुम मेरे साथ हो, बस अब कुछ और नहीं चाहिए। दुनिया से नहीं, खुदा से भी डर नहीं लगता। अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों लेकिन मुसीबत का साया अब भी पीछा कर रहा था। दोस्तों एक सुबह जब राघव अपने रेस्तरां में काम कर रहा था तभी एक नकाबपोश आदमी आता है। उसने एक लिफाफा छोड़ दिया और वहाँ से चला गया। दोस्तों लिफाफा खोला, उसमें लिखा था, अगर तुम्हारा बेटा चाहिए तो 1 करोड़ रुपए लेकर स्टेशन पर आ जाओ शाम को 6 बजे, और अगर पुलिस को बताया तो उसे टुकड़ों में पाओगे। राघव की आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों आलिया प्रेग्नेंट थी, लेकिन किसी को नहीं बताया था। वो घर भागा, आलिया फूट फूट कर रो रही थी। राघव हमारे बेटे आरव को उठा कर ले गए हैं, मैं मर जाऊंगी उसे कुछ हो गया तो। दोस्तों स्टेशन पर राघव तय वक्त पर स्टेशन पहुंच जाता है। जेब में नकली पैसे, दिल में असली हिम्मत और आंखों में आग लेकर सामने से शेख आरिफ का आदमी आया। बोला, तू समझा क्या था, सऊदी का शेर ऐसे चुप बैठ जाएगा? तभी पीछे से पुलिस ने उसे पकड़ लिया। दोस्तों राघव ने चिल्लाकर कहा कि बच्चा कहाँ है? एक पुरानी ट्रेन की बोगी में पुलिस ने छापा मारा, आरव सुरक्षित मिला। शेख आरिफ का आदमी गिरफ्तार हो चुका था। 1 साल बाद राजस्थान का एक मंदिर
राघव और आलिया ने दोबारा शादी कर ली थी। दोस्तों एक साल बाद राजस्थान के एक मंदिर में राघव और आलिया ने फिर से शादी कर ली। इस बार न डर था, न पर्दा, न चोरी, न छिपे कुछ। आलिया ने मांग में सिंदूर भरवाया और राघव ने उसके पैरों में पायल बांधी। उनका बेटा आरव फूल बरसा रहा था। राघव ने कहा, अब कोई मालकिन नहीं, सिर्फ मेरी बीवी, मेरी जान। आलिया ने हल्के से कहा, अब ना कोई आरिफ है, ना अंधेरा, सिर्फ तू है और ये नई जिंदगी। दोस्तों 5 साल बाद आलिया किचन अब एक ब्रांड बन चुका था। राघव ने एक एनजीओ भी शुरू कर दिया, अपने लोग, जहां खाड़ी देशों से पीड़ित लड़कियों को बचाया जाता था। आलिया अब हर शुक्रवार को लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने की ट्रेनिंग दिया करती थी। राघव और आलिया अब एक मिसाल बन गए थे, उस प्यार की जो डर के साए में पला लेकिन सच्चाई की रोशनी में जिया। दोस्तों इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।